बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला अगर शहर है तो वो कराची है, और इसे माजी में कभी रोशनियों का शहर कहा जाता था। पूरे मुल्क की इकानमी में एक रीढ़ की हड्डी रखने वाला शहर कराची है, जिसके बारे में दावेदार सारी सियासी जमातें रही हैं, कराची को हकूक़ देने के हवाले से, कराची के मसाइल के हवाले से। लेकिन जिसने भी कराची पर राज किया उस पर यह सवाल उठता है कि आखिर आज कराची इतने मसाइल का शिकार क्यों है। पीपल्स पार्टी कहती है MKM ने शहरी हुकूमत बनाकर कराची पर राज किया और ये मसाइल हल करना MKM का काम था। MKM कहती है सिंध हुकूमत ने कभी बलदियाती इदारों को इख्तियारात नहीं दिए, जिसकी वजह से कराची के मसाइल हल नहीं हो सके। ना वफाकी हुकूमत ने कभी इस तक तवज्जो दी और ना ही सूबाई हुकूमत को ये कराची जो है वो अवलीन तरजीह रहा, जिसकी वजह से कराची मसाइल में आगे बढ़ता ही चला गया। आज भी अगर बात की जाए कराची के अंदर, कराची की शहरी बहुत सी बुनियादी सहूलतों से महरूम है। फिर बलदियाती इंतखाबात की जब बात हुई तो ये कहा गया कि अगर बलदियाती इदारे बाख्तियार होंगे, मेयर को इख्तियारात होंगे, तो फिर कराची के मसले हल हो सकेंगे। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट पर भी बड़ी तनकीद की गई और अब जो पीपल्स पार्टी ने तरामीम की, जिसके बाद से सिंध की तमाम अपोजिशन की सियासी जमातों ने एहतजाज शुरू कर दिया। जमात इस्लामी ने धरना दिया और बिल आखिर जमात इस्लामी के साथ तो मुज़ाकरात में पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी को तो राज़ी कर लिया, लेकिन MKM ने इस पर अब एहतजाज का ऐलान कर दिया। MKM ये समझती है कि जो मुआहदा हुआ जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के माबैन वो भी दुरुस्त नहीं है, और जो विद्यार्थी इदारों को इख्तियारात दिए गए हैं वो भी उनसे इख्तियारात छीने जा रहे हैं, जिसकी वजह से कराची में या शहरी इलाकों में बनने वाली जो विद्यार्थी हुकूमतें होंगी वो अवामी मसाइल हल करने में नाकाम रहेंगी। इस वक्त कराची शहर के अंदर अब MKM और पीपल्स पार्टी आमने सामने हैं। पहले जमात इस्लामी धरना दे रही थी, लेकिन जमात इस्लामी के साथ मुफाहमत होने के बाद अब MKM और पीपल्स पार्टी के माबैन क्या मुफाहमत हो पाएगी, क्या पीपल्स पार्टी MKM को राज़ी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये एक बड़ा मसला होगा। कराची के अंदर क्रिकेट के मैचेस, फिर इस वक्त बैनुल-अक़वामी प्लेयर्स भी मौजूद। इन हालात में क्या कराची के अंदर लॉ एंड आर्डर की सूरत हाल ख़राब हो सकती है, क्योंकि MKM के एहतजाज के ऊपर भी लाठी चार्ज हुआ, गिरफ्तारियाँ हुई, जिस पे MKM ने शदीद गम और गुस्से का इजहार भी किया। अगरचे पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने और सिंध के वज़ीर आला ने, मुराद अली शाह ने, जो एक कारकुन मुबैना तौर पर जाँ बक हुआ, उनके अहल खाना से इज़हार ताज़ियत भी किया, लेकिन अब भी दूरियाँ बढ़ चुकी हैं MKM और पीपल्स पार्टी के माबैन। इसी पर आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं MKM के सीनियर रहनुमा और साबिक रुकन कौमी असम्बली जनाब सलमान मुजाहिद बलोच साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा और सूबाई वज़ीर जनाब शैला रज़ा साहबा। सलमान बलोच साहब, अगर प्रोग्राम का आगाज़ आपसे किया जाए, सिंध में एहतजाज शुरू हुआ, कराची के अंदर एहतजाज शुरू हुआ, जिसके बाद जमात इस्लामी का धरना जो है जारी रहा। पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी के साथ तो एक मुआहदा कर लिया और उस मुआहदे के बारे में जमात इस्लामी दावेदार है, सिंध हुकूमत दावेदार है कि जो बुनियादी नुकात जिस पर इख्तलाफ था वो मसला हल कर लिया गया। टैक्स कलेक्शन की बात हो, KMC के तालीमी इदारों की बात हो, KMC के हॉस्पिटल की बात हो, लेकिन अब MKM का मसला क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब बहुत शुक्रिया। देखिए मलिक साहब, हमें कोई अपना ज़ाती मसला नहीं है। मसला ये है कि जो 2013 का जो सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट है, उसको अगर आप ओरिजिनली पढ़े तो उसमें सारे इख्तियारात जो कि मेयर के पास या मकामी हुकूमत के पास होती हैं वो हैं उसमें मौजूद। लेकिन हुआ क्या कि 2015 में उसमें जो है वो अमेंडमेंट लाई गई और नोटिफिकेशन के जरिए आपका KDA हो गया, LBC हो गया, MDA हो गया, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया, मास्टर प्लान हो गया, वाटर बोर्ड हो गया, ये तमाम जो मेन जो इदारे हैं जो मकामी हुकूमत के मेयर को, नुमाइंदे को पावरफुल करते हैं, वो तमाम नोटिफिकेशन के जरिए सिंध हुकूमत ने अपने पास ले लिए। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि इतना लस्ट ऑफ पावर क्यों है, क्यों आप एक ही जगह तमाम इख्तियारात मकामी हुकूमतों के, लोकल गवर्नमेंट के, जो कि थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है, वो अपने पास जो है वो एक्यूमुलेट करना चाहते हैं। वाई? हमारा तो सिर्फ मसला ये है कि जो मकामी हुकूमतों के जो इख्तियारात हैं, चाहे वो मेयर के इख्तियारात हो, चाहे वो हैदराबाद का मेयर हो, नवाबशाह का हो, शक्कर का हो, मिर्पुर सास का हो, या सिंध के देही इलाकों का हो, हम तो सबके लिए बात कर रहे हो, कराची के लिए स्पेसिफिकली कर रहे हैं, वहाँ के जाके करें तमाम इख्तियारात वापस हैं। और अब जो 2021 में जो अमेंडमेंट्स लाई गई हैं वो रहे सही इख्तियारात भी, मतलब KMC के हॉस्पिटल, KMC के स्कूल, दीगर 2-3 चीजें जो हैं वो उन्होंने अपने पास ले लिए। मतलब मेयर, अगर आने वाला मेयर इसी तरामीम के जरिए, काले कानून के जरिए अगर कुछ नहीं कर पाएगा, हमारा सिर्फ ये है कि जितनी आपने तरामीम की हैं हम उसे सिर्फ MKM नहीं
पीटीआई, जीडीए, जमात इस्लामी, पीएसपी और दीगर जो सियासी मजहबी जमातें पूरे सिंध की इस एक नुक्ते पे मुत्तफिक है, एक काला कानून है। और पीपल्स पार्टी ने अपनी अक्सरियत की बुनियाद पे जो शहरी इलाके हैं उनके जो हुकूक हैं, मकामी हुकूमत है, उन पे शब मारा। लेकिन सलमान बलोच साहब, जमात इस्लामी तो राजी हो चुकी, मुआहदा भी हो गया कि जो तरमीम तजावीज़ दी थी जमात इस्लामी ने, उसके लिए सिंध हुकूमत राजी भी हो गई। जिन स्कूल की आप बात कर रहे हैं, जिन हॉस्पिटल्स की आप बात कर रहे हैं, KMC के, ये तो वापस चले जाएंगे शहरी हुकूमत के पास। देखिए मलिक साहब, बात है वो 3 डिपार्टमेंट पर आती हुए हैं और ये उनका कहा गया कि को चेयरमैन जो है मेयर होगा। को चेयरमैन क्या कर पाएगा? असल जो चेयरमैन है वो तो वजीर बल्दियात है। असल तो पावर उसके पास रहेगा, अथॉरिटी उसके पास रहेगा। लेकिन फिर भी हमारा तो असूली मौक़िफ़ ये है कि जो इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट के हैं या मकामी हुकूमतों के हैं, जिसको इंश्योर कराया था कि हमने जब 18वीं तरमीम हो रही थी, आर्टिकल 140 के तहत 140 के तहत के इंतजामी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव जो इख्तियारात होंगे वो मकामी हुकूमतों को सिंध या सूबे की हुकूमत जो मुंतकिल करेगी, प्लस जो NFC से जो पैसा आएगा सूबे को, उसमें जो है मकामी हुकूमतों का भी शेयर होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। अब जब ये इतने मामला हुए, हम बताते हैं जमात इस्लामी का अपना एक मौक़िफ़ है। उन्होंने 26 दिन धरना दिया और अचानक ऐसा रात में क्या हो गया कि एक ही रात में जो है वो फायदा भी हो गया, धरना भी खत्म हो गया। हाफिज नईम साहब हमारे भाई हैं, काबिल इज्जत है, लेकिन शायद हाफिज नईम साहब पीपल्स पार्टी की चालाकी में या उनकी कनिंगनेस में शायद वो आगे और ट्रैप हो गए। अभी देखो उन्होंने वादा किया है कि हम तरामीम करेंगे, लेकिन वो एक शायर का शेर है मलिक साहब कि वादा किया है मेरे महबूब ने 5वें दिन का, वादा किया है मेरे महबूब ने 5वें दिन का, किसी से सुन लिया होगा ये दुनिया 4 दिन की है, तो ना 5वां दिन आएगा ना वादा वफा होगा। शहरल साहबा, जमात इस्लामी से जो आपने वादा किया 5वें दिन का, सलमान मुजाहिद बलोच साहब कह रहे हैं कि ना 5वां दिन आएगा, 4 दिन हुकूमत होगी। क्या मसला क्या है आपको तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लेने के लिए? जमात इस्लामी की अगर बात की जाए, अगर MKM की बात की जाए, MKM एक बड़ी स्टेक होल्डर है कराची शहर की। बहुत शुक्रिया आपका नसरुल्लाह साहब। सूबा सिंध वाहिद सूबा है पाकिस्तान में जिसके अंदर बल्दियाती हुकूमतों ने अपनी मुद्दत पूरी की। किसी मेयर को न इस्लामाबाद की तरह हटाया गया, न पंजाब की तरह बल्दियाती हुकूमत खत्म की गई। और यहाँ पे जो कानून आया वो 2 दफ़ा आया और उसकी वजह ये थी कि पहला जो था, जो कि नवंबर के आखिरी तारीखों में आया, उसमें एक जल्दी की वजह तो ये थी कि इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि आप लोग कानून बनाएं वरना हमें बनाना पड़ेगा। और वज़ीर आला साहब ने इस पर इज़हार ख्याल किया था कि ये इनको इस तरह नहीं करना चाहिए। और उससे पहले लेटर्स भी लिखे गए थे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, जिसका PMLN ने भी इकरार किया और दूसरी जमातों ने भी इकरार किया। हम ये समझते थे कि सेंसस पे कोई फैसला हो जाए और अपने आप को जो सो कॉल्ड कराची की चैंपियन जमातें कहती हैं और पूरे सिंध की भी कहती हैं, क्योंकि हम तो पूरे सिंध के लिए कह रहे थे कि पूरे सिंध की आबादी को कम गिना गया है और खास तौर पर कराची की आबादी को कम गिना गया है। तो वो जमातें जो चैंपियन हैं वो वफाक में बैठी हैं, वो जरूर आवाज निकालेंगी। लेकिन 32 बिल जब पास हुए तो सारी ने सत्तू पी के उसको पास करा दिया। तो हमने जल्दी में एक कानून बनाया और ये कहा वजीर आला ने कि ये मशावरत नहीं हुई, सिर्फ हम उस तरह से हम सिर्फ इलेक्शन कमीशन की वजह से ये बिल लेकर आए, आप लोग इस पे दोबारा बैठें और जो जो इस पर अमेंडमेंट्स हैं हम करेंगे। फिर उसके बाद मशावरतें हुई। इन्हीं की मशावरतों की वजह से डिस्ट्रिक्ट खत्म करके काउंस बनाए गए और काउंसिल का इलेक्टेड मेंबर को, जो कि इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था, इस पे मेयर बनाने पे राजी हुए। इसके अलावा और बहुत सी चीजें थी, एक नया काफी चीजें डाली गई और इसके अलावा जो कभी भी नहीं दिए गए थे प्रॉपर्टी टैक्सेस जो हैं वो जमा करने के इख्तियारात दिए गए। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि स्कूल्स और हॉस्पिटल्स लिए गए, इसलिए कि देखिए इसकी 2 वजूहात हैं। सिंध में जो है बहुत अरसे से पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो होल्ड हुआ है और हमारे यहाँ लोग मर गए, हमारे यहाँ लोगों की रिटायरमेंट हो गई, लेकिन हमें
जो है वो हम अपॉइंट नहीं कर सके। यहाँ तक कि 2018 से पहले भी हमने कहा कि हम सिंध में बहुत ज्यादा डॉक्टर्स की जरूरत है और डॉक्टर अपॉइंट भी किए पब्लिक सर्विस कमीशन ने। तो ये हो सकता था कि आप खतवार ठहराते कि डॉक्टर के बदले कंपाउंडर हो गया, ये उन सबको हटा दिया गया, फिर हमने एडहॉक करके गए। तो इस सूरत हाल में बड़ा बैडली जो है वो हमारे लोकल गवर्नमेंट के भी हॉस्पिटल सफर कर रहे थे और पीपल्स पार्टी के पास 30 साल से ये बलदियाती इदारे नहीं है और मोस्टली MQM के पास, और 2 मुस्तकिल तौर पे जमात के मेयर और उसके बाद एक दफा फिर नेमतुल्लाह खान साहब। लेकिन हमें अभी तक कोई ये बता नहीं सकते कि कोई मॉडल स्कूल जो उनके तहत चल रहा हो या मॉडल हॉस्पिटल, सुबराज जैसा हॉस्पिटल भी बंद हो जाता था। तो ये इस सूरत हाल को, और फिर ये बाकायदा कमीगाहें बन गई थी कि अब्बासी शहीद एक के कब्जे में और कतर दूसरे, ये सारी चीजें थी। तो हमने चले सब सवाल वही पे है कि अगर आप जमात इस्लामी के साथ मुज़ाकरात करके जिनकी असेंबली के अंदर एक सीट है, अच्छा हम सबके साथ मुज़ाकरात को तैयार है, PSP के साथ भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, और जमाते इस्लामी का भी जो धरना था उसको हम ये जरूर कह सकते हैं कि टेंट लगाए गए थे। धरने में कोई लोग नहीं थे, मेरे तो ऑफिस उस धरने से मैं जाता तो थोड़े से हो जाते थे। हमने किसी पे मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। जब दूसरी दफा बिल पास हो रहा था तो MQM की एक भी अमेंडमेंट नहीं थी, PTI की एक खातून की 2 अमेंडमेंट थी जो उन्होंने टेकअप नहीं करने दी, GDA की 2 अमेंडमेंट थी जो टेकअप की गई, और PTI ने MQM ने तो उस दिन हंगामे भी नहीं किया। लेकिन हमने लोगों को ये बता दिया कि देखो ये टेंट में कोई लोग नहीं बैठे हुए, सुबह को कुछ लोग नाश्ता करके चले जाते हैं, दोपहर को कभी कभी खवातीन आके नमाज पढ़ के खाना खा लेती है, रात में कुछ 15, 40, 50, 100 लोग हो जाते होंगे। हमने किए मुज़ाकरात, और फर्स्ट डे तो नहीं कहना चाहिए, सेकंड टू थर्ड डे जो है एक टीम उन तक गई, PSP की भी तरफ गई, और हमने PMLN से भी मुज़ाकरात किया और उन्होंने कहा कि हाँ हमारी गलती थी कि जब ये लेटर आया तो हमने आपको रिप्लाई नहीं किया। तो ये नहीं कह सकते, मैं ये मानती हूँ कि वाकई टाइम कम था, लेकिन हमने वजीर आला ने, हमने पूरे किसी ने भी जितने प्रोग्राम उठा के देखे, हमने कहा है कि जो जब कभी आएगा मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हुए। ठीक है, चलो सब एक वर्ष ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं। फिर जो बड़ी अहम बात आपने की है कि MQM ने असम्बली के अंदर तो जंग नहीं लड़ी, लेकिन सड़कों पर जंग क्यों लड़ना चाहती है? अगर कोई अमेंडमेंट्स MQM के पास थी, उन्हें क्यों नहीं शामिल किया गया, क्यों नहीं पेश किया गया, ताकि जब कानून मंजूर हो रहा था, जब तरामीम हो रही थी, उस वक्त असम्बली के अंदर जो MQM का किरदार हो सकता था वो अदा क्यों नहीं किया? इस पर बात करेंगे आप शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। सलमान मुजाहिद बलोच साहब, शैलजा साहब तो कह रही हैं कि जब असम्बली में वक्त था जो है वो किरदार अदा करने का, MQM ने कोई किरदार अदा नहीं किया, ना अपनी अमेंडमेंट्स दी, अब सड़कों पर आकर सियासत की जा रही है। सियासी जमातों पर अक्सर यही सवाल उठता है कि पार्लियामेंट के अंदर अपना किरदार अदा नहीं करती, एहतजाज करने मैदान में आ जाती हैं, जिसपे सड़कों पर आने से मसाइल भी बढ़ते हैं, आम आदमी की मुश्किलात भी बढ़ती हैं। अगर सियासी जमातें पार्लियामेंट के अंदर बैठ के अपने मसाइल को हल करें, कानून साजी में अपना किरदार अदा करें, तो फिर एहतजाज की नौबत ही ना आए। मलिक साहब देखिए, शैला आपा मेरी बड़ी बहन की जगह है, उनकी काफ़ी इज्जत करता हूँ मैं, लेकिन बात यह है कि जब तजावीज़ मांगी गई थी तो MQM ने अपना पूरा लोकल गवर्नमेंट एक्ट पूरा ड्राफ्ट करके वजीर बल्दियात को और सेक्रेटरी असेंबली को प्रोवाइड किया, उनको दिया। लेकिन हमारी जो वुज़रा है या जो पीपल्स पार्टी की हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और उसको ना असेंबली में टेबल होने दिया, ना ही उसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया उस पर फर्दर डिस्कशन के लिए। ठीक है, तो हम अपना पूरा एक्ट बना के दे चुके हैं जो आज भी सिंध असेंबली की प्रॉपर्टी है, पड़ा हुआ है। नंबर 2, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अभी इन्होंने कहा कि कोई तरामीम नहीं, हम तो पूरा एक्ट दे चुके हैं, और जितनी जल्दी इन्हें लेजिस्लेशन करने की थी, इन्होंने जो तरीका है पार्लिमानी या असेंबली का अमेंडमेंट का, उसको भी बाईपास किया, वायलेट किया उसको, और इतनी जल्दी में इन्होंने ये बिल पास कराया है कि ये बिल जो है अगर स्टैंडिंग कमेटी को रेफर हो जाता सिंध असेंबली का, वहाँ पे तमाम स्टेक होल्डर्स बैठते और तजावीज़ ली जाती तो कोई अच्छी शक्ल निकल सकती थी। लेकिन इन्होंने ना ही स्टैंडिंग कमेटी को अहमियत दी, ना ही इन्होंने अपोजिशन की राय को अहमियत दी, और बुलडोज करते हुए अपोजिशन को इन्होंने इसको जल्दबाजी में
बिल पास कर लिया। और ये मैं नहीं कह रहा, कल मुर्तजा वहाब साहब जिनके तर्जुमान भी हैं सिंध हुकूमत के, उन्होंने एक प्रोग्राम में ये बात कही कि हमें जो है कोई 7-8 दिन का टाइम मिला था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल अनाउंस कर दिया था कि जी हम 31 दिसंबर से हम ये डिलिमिटेशन का काम शुरू करेंगे। इसकी वजह से ये इन्होंने एक्सक्यूज दिया है। लेकिन बात ये नसरुल्लाह साहब के जो अख्तियारात जो थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट के हैं, जो आर्टिकल आइन का जो आर्टिकल है 140 है, हम तो 12 उन्हें कह चुके हैं, असेंबली में कह चुके हैं कि उनके तहत अब इख्तियार दे, लेकिन हमारे जो वजीर आला हैं सिंध के, वो इख्तियार देने को तैयार ही नहीं मकामी हुकूमतों को। उसकी छोटी सी मिसाल मैं दूं आपको कि जब तक मैं मुंतखब मेयर और चेयरमैन रहे डीएमसी के और टीएमसी के, कोई फंड नहीं दिया गया, फंड रोक लिए गए। जैसे ही एडमिनिस्ट्रेटर लगा है इन्होंने उनको करोड़ों रुपए फंड दे दिए। और किसके लिए दिए? तरक्याती काम के लिए नहीं, करप्शन करने के लिए। और अभी आपने देखा होगा पिछले 5-6 दिन पहले बड़ी न्यूज चली है कि यहाँ पे डीएमसी का एमसी म्युनिसिपल कमिश्नर, उसके अफसरान अकाउंटेंट, उनके घरों पे नैब ने रेड किया, वहां से डॉलर, रियाल, पाउंड, दिरहम जो मतलब मिल सकता था मिला, सोने की ईंटें तक मिली। तो ये तो एक छोटे से मकामी हुकूमतों का एक छोटा सा काउंसिल का ऑफिसर है, उसके यहाँ ये हाल है। आप बताएं ना बड़े लेवल पे क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ करप्शन है, अकरबा परवरी है। और हम तो जो है पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए अपने मुतालबात के वहाँ पे गए थे, हक के लिए गए थे, अवाम के हक के लिए गए थे, अवाम के लिए इख्तियारात लेने के लिए गए थे। लेकिन हमारे साथ क्या हुआ? हमारी औरतों पे, बच्चों पे, माओ बहनों पे टीयर गैस किया गया, उन्हें जो है वो लाठीचार्ज किया गया, मारा गया उन्हें। हालांकि जो हमारा जो आइन का आर्टिकल 16 है वो आपको पीसफुल प्रोटेस्ट असेंबली की इजाजत देता है। जो हमारा ह्यूमन राइट्स का जो यूएनओ का जो डिक्लेरेशन है उसका आर्टिकल 6 आपको जो है ये कहता है कि आप किसी भी सूरत में किसी पे ब्रूटल फोर्स का यूज नहीं कर सकते, टॉर्चर नहीं कर सकते। इन्होंने दोनों चीजें की। अब ये कह रहे हैं कि ये वजीर आला साहब तैयार हैं, तो देखें लॉलीपॉप जमात इस्लामी को दिया, जमात इस्लामी ने ले लिया। और मैं आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी से ज्यादा लॉलीपॉप देने में कोई माहिर नहीं है। लेकिन हम आज भी अपने उस पर खड़े, जब तक तमाम तरामीम वापस नहीं होती, ये काला कानून खत्म नहीं करते और जो मकामी हुकूमतों के जो बेसिक जो पावर है उनको बहाल नहीं किया जाता, हमारी जद्दोजहद, हमारी तहरीक। लेकिन सलमान बलोच साहब एक सवाल ये पैदा होता है, जो शैला साहब भी बात कर रही हैं कि जो स्कूल्स शहरी हुकूमत के पास थे, जो हॉस्पिटल्स थे, कोई एक मॉडल स्कूल ना बन सका, कहीं कोई बेहतरी ना लाई जा सकी और कई स्कूल बंद हो गए। इसलिए सिंध हुकूमत ने इन स्कूलों को या इन हॉस्पिटल्स को लिया ताकि वहाँ की सूरत हाल बेहतर की जा सके। मलिक साहब, इसमें मेरी गुजारिश ये है इंतहाई मोदबाना अंदाज में कि सिंध हुकूमत का जो महकमा तालीम है उसके अंडर में 5000 स्कूल जो है वो बंद पड़े हुए हैं, लेकिन उनकी तनख्वाहें चल रही है। 5000 स्कूल बंद पड़े जी, सिंध में बंद पड़े हुए हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये ह्यूमन राइट्स की कमेटी उसका डेटा है और इसका ये इकरार भी कर चुके हैं। और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ औताकें बन गई हैं, वहाँ पे गायों को बांधा जाता है, बांधा जाता है, गधों को बांधा जाता है। तो ये तो हाल है। अब जो स्कूल केएमसी के पास है वो भी इन्होंने ले लिया। फिर अल्लाह मतलब क्या कह सकते हैं। और जो हॉस्पिटल थे, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल, रफीकी शहीद हॉस्पिटल, सोबराज वेटरनिटी होम, इसके अलावा जो केएमसी के जो हॉस्पिटल थे, अच्छा वो कह रहे हैं कि वो सही नहीं चल रहे थे। जब तक आप केएमसी को फंड नहीं दोगे, मेयर को फंड नहीं दोगे हॉस्पिटल्स के लिए, जो ओजेडी का शेयर होता है वो नहीं देंगे, तो आप कैसे एक इदारा अपने हॉस्पिटल्स को, अपने स्कूल को चला पाएगा। मैं वापस आता हूँ आपकी बलोच साहब, अपनी वापस आता हूँ। शैला साहबा, ये 5000 स्कूल बंद पड़े सिंध के अंदर, आप कहते हैं हम कराची के स्कूल जो केएमसी के वो हम ठीक कर लेंगे, हॉस्पिटल ठीक कर लेंगे। ये कुछ स्कूल थे जो घोस्ट थे, जो मुशर्रफ वगैरह के जमाने में 2-2 कमरे पे एक 7-8 स्कूल डिक्लेयर किए गए थे। उसमें न कभी कोई टीचर पॉइंट हुआ, न उसमें कोई बच्चे गए। उन बिल्डिंग्स को ये कहा गया है कि जी दे आर नॉट स्कूल, ठीक है। और ये सलमान मुजाहिद को पता होना चाहिए, मेरे भाई को, कि जो जहाँ पे मुलाजिम नहीं होते वहाँ पे अगर तनख्वाह जाती है तो वो तनख्वाह वापस एजी को चली जाती है। तो ऐसा नहीं है। अच्छा, अब मैं इनको बताती हूँ कि देखिए, ये आपने जरूर अपना बिल जमा कराया होगा, लेकिन ये हमारे ऊपर कंपल्शन नहीं है कि हम आपकी सारी अमेंडमेंट्स को और आपके बिल को ही एक्सेप्ट करें तो वो बिल होगा, वरना नहीं होगा। ऐसा नहीं होता। और हुकूमत का राइट है, हर हुकूमत का, हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, कि वो
कानून साजी करे लोकल गवर्नमेंट की, और हमने की। लेकिन आप हमारी नीयत देखें कि जमात इस्लामी ने भी कोई अमेंडमेंट असेंबली में नहीं लाई थे, लेकिन हमने उनसे मुज़ाकरात किए। तो आपसे भी मुज़ाकरात हो सकते हैं, पीटीआई से भी मुज़ाकरात हो सलमान सकते साहब हैं, कहते हैं हमने लेकिन पूरा तरमीमी एक्ट बना कर दिया आपको, बलदियाती एक्ट का ड्राफ्ट बना कर दिया, तो जरूरी तो नहीं है कि हम इनकी सारी तरमीमें जल्दी जल्दी एक्सेप्ट कर अगर ले। तरामीम मंजूर कर जरूरी दी। तो नहीं है, एक मिनट नसरुल्लाह साहब, जरूरी तो नहीं है कि हम इनकी सारी तरमीम जी जी एक्सेप्ट कर लें। हर अपोजिशन तरमीम देती है, लेकिन ये हुकूमत का राइट है कि उन तरमीम को जो है वो करे, टेकअप करे और असेंबली से पास कराए। तो जरूरी तो नहीं है, जिस दिन पास हो रहा था उनकी कोई तरमीम नहीं थी। दूसरी बात यह है कि इन्होंने क्या ये सिर्फ यही मुजाहरा किया था, इससे पहले भी इन्होंने मुझे कि उस दिन एक रिलीजियस जमात का भी मुजाहरे था, जमात इस्लामी का भी धरना था। जब तक इनका रूट था शारा फैसल से प्रेस क्लब तक, इन पे कोई शेलिंग कोई चीज नहीं हुई। लेकिन आपने अपना रूट भी तोड़ा। आपको ये एहसास ही नहीं कि 4 धरने शहर में मुख्तलिफ नौइयत के मुख्तलिफ इशूज पे चल रहे हैं, तो हुकूमत ट्रैफिक कहाँ से निकालेगी? फिर भी आप धरना देने आ गए। फिर धरने पे आपको रास्ते में समझाया गया कि पीएसएल की टीम ठहरी हुई है, आप नहीं माने कि भाई अवाम दिक्कत होगी, आप नहीं माने। फिर वहां आके आपने कहा हमने धरने से उठना ही नहीं है, जब भी आपको समझाया जा रहा था। लेकिन पूरे चैनल्स ने दिखाया है कि आपके एमपीए ने पहले वार किया है पुलिस पे 2 जत्थे बना के। अगर कोई पुलिस पे वार करेगा तो ये पंजाब हुकूमत नहीं है कि 8 पुलिस वाले मर जाएं और 3 दिन तक मुतशद्दिद गिरोह के हवाले जो है वो अवाम रहें। तो फिर पुलिस ने एक्शन किया, गलत किया, सही किया, इसकी कमेटी बन गई है। ये सिंध है, मरी की तहकीकात सामने नहीं आई, लेकिन यहाँ आएंगी। ये बड़ी अब और मैं धमकी दे रही है शहर साहब कि ये पंजाब पुलिस पंजाब हुकूमत नहीं है। देखिए, पुलिस पे 8 पुलिस वाले शहीद हो गए थे वहां पे, और कितने जख्मी थे। तो पुलिस पे अटैक करते हुए बाकायदा चैनल्स ने दिखाया है सदाकत हुसैन साहब को, उसके बाद उनको किया गया। लेकिन हुकूमत तो लगी आग बुझाती है शहर साहबा। हुकूमत तो मुज़ाकरात करती है, बातचीत करती है, एंगेज करती है। किस वक्त डीसी का वीडियो वायरल हो चुकी है कि उसने पर्सनली वहां पहुंच के इनको समझा रहे हैं। मुर्तजा वहाब फोन पे हैं, दोनों से बात हो रही है, और क्या करें। देखिए, मैं दोबारा से कहती हूँ कि मुझे बहुत अफसोस है। मैं तो कहती हूँ कि वहां पे लाठीचार्ज क्या, वाटर कैनन भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन ऑपोजिशन की भी जिम्मेदारी होती है, मुल्क का एक इमेज होता है। पीएसएल की टीम ठहरी हुई है, वजीर दाखिला कह रहे हैं 35% जो है दहशतगर्दी बढ़ गई है, कुछ हो जाए, बच्चों के सबके साथ आए। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मैं ताज़ियत पेश करती हूँ। असलम कुरैशी नाम था, और लेकिन देखिए सीडीआर बता रहा है और पोस्टमार्टम ये कह रहा है कि उनके ऊपर तशद्दुद नहीं हुआ, और सीडीआर ये कह रहा है कि वो आए थे इस मुजाहरे में, लेकिन वो सीएम हाउस नहीं आए। 6-10 तक ये सारा सब कुछ खत्म हो चुका था, और उसके बाद थी, और उस वक्त तक की और उसके बाद तक की लोकेशन वहां से 5 किलोमीटर दूर कोस्ट गार्ड है, वहां की आई है। और उसके बाद 8:30 को उनकी लोकेशन 15 किलोमीटर दूर की हार्ट डिजीज की आई है। तो जैसे भी उनकी डेथ हुई, मैं उस पर बहुत दिली ताज़ियत पेश करती हूँ। लेकिन सीडीआर पोस्टमार्टम के मुताबिक वो वहां नहीं थे जहाँ पे आंसू गैस वगैरह हो रही थी। हम मुजाहरे में वो प्रेस क्लब तक आए थे, जो डिसाइडेड रूट था कि यहाँ आके खत्म होगा। ठीक है, एक कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में और शामिल करते हैं, वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। सलमान मुजाहिद बलोच साहब, ये बताइए, कारकुन जो जहाँ बाक हुए, अल्लाह उनको दर्जात बुलंद करे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इस पर एमकेएम ने सियासत करने की कोशिश की। वो धरने में आ रहे थे, धरने में पहुंचे नहीं। पहले ये इल्ज़ाम लगाया गया कि पुलिस तशद्दुद से वो जहाँ बाक हुए, लेकिन फिर जो रिपोर्ट सामने आई उसके मुताबिक वो तो धरने में शरीक ही नहीं थे। इस पर मैं आता हूँ बाद में मलिक साहब, लेकिन देखें ना, आपने मेंटेलिटी देख ली, आपने थिंकिंग देख ली कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की हुकूमत की क्या मेंटेलिटी है। फिरौनियत है, जारियत है, अज़बियत है, और एक नफरत है शहर कराची के लोगों से जो उर्दू बोलने वाले हैं या उनसे ताल्लुक रखते हैं। पुलिस को जस्टिफाई किया जा रहा है, मतलब पुलिस को तो ये अख्तियार ही नहीं है ना किसी को भी आप। और हमने वहाँ कौन सा अटैक किया किसी पे, जो ये जोड़ रही है पीएलपी और पंजाब पुलिस को हमसे। हम तो वहाँ पे पूरा मन तौर पर बैठे हुए थे। अभी 45 से 40 मिनट हुए थे बैठे हुए थे, मुज़ाकरा बातचीत चल रही थी फोन पे। इससे पहले भी हम वहाँ गए सीएम हाउस पे, लेकिन बातचीत होती है, हम 2-3 घंटे में उठ के आ जाते।
और ये हमारा प्लान था। लेकिन इन्होंने तो जो है वो डीसी साहब जो इरशाद सोडर साहब की ये मिसाल दे रहे हैं, वो आए थे, बिल्कुल आए थे। उन्होंने कहा कि जी ये PSL की टीम है, यहाँ बैठे उनको निकलना है, रोड क्लियर करना है। हमने अमीनुल हक भाई जो हमारे हैं और खालिद मकबूल भाई, उन्होंने कहा कि पीछे रोड पीसी वाला रोड खाली, आप वहां से लेके चले जाए और हम अपना धरना यहाँ पे दे के हम उड़ जाएंगे। लेकिन किसी भी तरह से मौजूद माशरों में ये नहीं होता कि आपने जो है पुलिस के जरिए सबको जो है आपने कूट लगवा दी और तो बच्चों का ख्याल नहीं किया, शेलिंग कर दी आपने। मतलब PSL के नुमाइंदे या PSL के खिलाड़ी, नंबर टू के आपको जो है ये लाशों की सियासत नहीं करनी चाहिए। आपको ये है कि ये बताना चाहिए कि जनाब असेंबली में जब आपने तमाम चीजों को बुलडोज कर दिया, अपोजिशन की राय को, अपोजिशन की तरामीम को नहीं सुना, उसके बाद आप कहते हैं कि जी तुम अक़लियत में हो, हम अक्सरियत में। वज़ीर आला किन कहते हैं हम जो चाहेंगे करेंगे। फिर आप वज़ीर आला का ये भी ऑन रिकॉर्ड बयान है असेंबली में कि हमें ज्यादा तंग ना करें वरना हम कुछ और सोचने में मजबूर हो जाएंगे। तो कहाँ है हमारे इदारे, कहाँ है हमारे सलामती कौंसिल के इदारे जो वो पाकिस्तान तोड़ने की धमकी दे रहे हैं, वो कोई एक्शन नहीं है। दूसरी बात यह है मलिक साहब कि MQM पाकिस्तान इस शहर की, सिंध की सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है और हमारी जद्दोजहद जारी और सारी रहेगी। लेकिन ना हम इनके इन लाठियों से डरते हैं, ना हम इनके जो है शेयरिंग से डरते हैं। आज भी हमारी खवातीन ने जो है खवातीन पे तशद्दुद के हवाले से कलिफ्टन तलवार पे एहतजाज किया है और इसमें तमाम सियासी जमातें, मजहबी जमातें हमारे साथ खड़ी हैं और इनको ये काला कानून वापस लेना होगा। लेकिन किसी भी तरह से बैटन चार्ज या लाठी चार्ज, शेलिंग और तो बच्चों पे करना, पूरा मन लोगों पे करना, ये नहीं। अब ये पंजाब में जाते हैं तो कहते हैं कि जी किसान मार्च करते हैं, कहते हैं जी वफाकी हुकूमत ने ज्यादती कर दी। यही अब जो हम इनके जो चेयरमैन है बिलावल साहब, वो ह्यूमन राइट्स कमेटी नेशनल असेंबली के चेयरपर्सन है। तो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स कहाँ चले जाते हैं सीन में आके। लेकिन वो कहते हैं जब वायलेशन होगी, जहाँ अगर धरने की वजह से रास्ते में रुकावटें होंगी, फिर हम पंजाब धरने पे नहीं, फिर भी धरने पे नहीं किया, फिर भी धरने पे नहीं लाठी चार्ज हुआ। सदाकत हुसैन ने जब तक हमला नहीं किया था, ये ज्यादती कर रहे हैं। देखिए एक तो अब मेरी बारी आ गई तो मैं आप सदाकत भाई की बात करेंगे, जब माओ बहनों पे वहाँ पे शेलिंग की जाएगी, लाठियां मारी जाएगी, तो भाइयों का फर्ज होता है कि अपने माओ बहनों की हिफाजत करें। झंडा और पीछे भी हम, हमारे झंडे के डंडे निकाल के आपने हमें पीटा, हमें मारा, हमारे टैक्स से खरीदे झंडों से हमें मारा आपने, कराची के अवाम को मारा आपने। और अब आप कहते हैं कि नहीं वो तो पुलिस का हक था। पुलिस का हक कैसे हो गया? कैसे आप जस्टिफाई करें पुलिस के नहीं कर सकते आप जनाब। अवाम से मुंतखब होकर आते हैं और जो CM हाउस है कोई मुकद्दस जगह तो नहीं है। व्हाइट हाउस से मुजाहरा होता है, मुजाहरा होता है, यूरोपियन पार्लियामेंट के सामने मुजाहरा होता है, कनाडा की पार्लियामेंट के सामने पीसफुल मुजाहरा होता है। आईने पाकिस्तान जब आप करते हैं वफाकी हुकूमत के खिलाफ, आप कहते हैं जी हमारा हक है। अगर आपके खिलाफ कोई यहाँ पे करे आपके काले कानून के खिलाफ, तो आप कहते हैं नहीं जी आपने वायलेशन कर दी। जहाँ तक बात है प्रेस क्लब जाने की, देखे 2 दिन पहले हमने इंतजामिया को मलिक साहब कन्वे कर दिया था कि हमारा जो मकाम होगा CM हाउस होगा और CM हाउस अवाम का हाउस है, वहाँ अवामी नुमाइंदा बैठा है, चीफ एग्जीक्यूटिव सिंध बैठा है, तो वहाँ अवाम क्यों नहीं जा सकती? अवाम गए वहाँ पे बैठे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे थे, बातचीत भी चल रही थी। लेकिन ये डिप्टी कमिश्नर इरशाद सोडर ने पुलिस को इस्तेमाल किया, नाजायज फोर्स इस्तेमाल की। अब MQM के 2 घंटे के धरने से इनकी कुर्सी हिल गई। 26 दिन से जमात इस्लामी बैठी हुई थी, पता नहीं आपस में रात में क्या खिचड़ी पकी, धरना भी खत्म, मुतालबात भी मान लिए गए। ये भी मैं समझता हूँ MQM के प्रेशर में क्या गया। तो देखिए MQM पीछे नहीं हटेगी और MQM इंशाल्लाह ताला आईनी और कानूनी और जो भी हमारे हुकूक है आईनी और कानून, उसके तहत हम इस जद्दोजहद को जारी रखेंगे और इंशाल्लाह ताला काले कानून को दीगर जमातों के साथ मिलकर वापस कराएंगे। शहर साहब एक सवाल ये भी पैदा होता है, कुछ लोग कहते हैं कि जमात इस्लामी के साथ आपका मुआहदा एक गठजोड़ है ताकि MQM की जो पॉलिटिकल उनकी मूवमेंट है या कराची के अंदर उनका जो एहतजाज है वो से पर्दा चला जाए। देखिए MQM ने ये कल 2 दिन पहले ही पहला एहतजाज नहीं किया था और रंगी वगैरह में ये कर रहे थे। पहले तो इनको ये समझ लेना चाहिए बार बार कि कोई MPA गिरने के, लाठियां खाने के बाद हमला नहीं कर रहा था। उसने बाकायदा मुनज़्ज़म करके 2 जत्थे बना के हमला किया है, जो चैनल्स ने दिखाया है। समा के क्लिप्स देख सकते हैं, जर्नलिस्ट के ट्वीट्स देख सकते हैं कि सदाकत हुसैन हमला करने से पहले और गिरफ्तार होते वक्त। तो सीधी बात यह है कि पुलिस पे अगर हमला होगा, सर्विसेज पे, फोर्सेस पे हमला होगा तो ये गलत बात है। उसके बावजूद मैंने कहा कि नहीं होना चाहिए था लाठीचार्ज, लेकिन अगर आप करेंगे तो फिर इस तरह हो जाएगी सिचुएशन। अब दूसरी बात यह है कि हमने जमात इस्लामी के धरना देने की वजह से नहीं,
जो हमारी एक बात है कि हम बेहतरी करने को तैयार हैं। मोटर व्हीकल टैक्स जो 50 साल में कभी तो किसी ने एमकेएम को भी मना लेना शैला साहबा, अगर आपने जमात इस्लामी को मना लिया, एमकेएम को भी मना लें, उनसे बातचीत कर लें। हम इन्हें कब नहीं मनाना चाहते, कमेटी तश्कील दें, हमारी कमेटी बैठी है, बात करें, लेकिन जो मानने की बात होती है हम मानेंगे। और ये मैं आपको बता दूं कि जी मैं भी करके वतन करके इधर आए थे, कोई यहाँ पे उर्दू स्पीकिंग के ऊपर वो नहीं पड़ी हुई, कुछ नहीं है। और यहाँ पे सारे मुख्तलिफ जगहों से आए हुए लोग आबाद हैं, इसलिए आप ये मत कहें माँ बहनें ये वो। सबको पता है कि सबने टीवी पे देखा कि जिस वक्त सदाकत हुसैन के भी मारा जा रहा था, वहां पे खातून खड़ी थी और वो खड़ी थी, उनको किसी ने हाथ नहीं लगाया था। दूसरी बात जो है मैं ये कहूंगी, ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। सीएम हाउस किसी की जागीर नहीं है, उससे पहले भी अवाम ने वहां मुजाहरे किए हैं, उसके बाद भी होते रहेंगे। लेकिन बात तो यही है कि आपने वहां धरना भी दे दिया था, लेकिन आप वहां से नहीं उठ रहे थे, वहां से और लोगों को बुला रहे थे। उस दिन टीम प्रैक्टिस नहीं कर सकी, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है बहैसियत पाकिस्तानी जो वो है। और सलमान साहब वो बता दिए, इंप्रेशन की। चलो सर मैं वापस आता हूं आपकी तरफ। दूसरी बात ये बता दीजिए, आखिरी बात मैं कर रही हूँ, दूसरी बात मैं ये कर रही हूँ, दूसरी बात मैं ये बार-बार कर रही हूँ कि देखिए कराची का जो सिंध का लोकल गवर्नमेंट एक्ट है, उस पे जमात इस्लामी को बड़े एतराज हैं। जमात इस्लामी पंजाब में नहीं है, जमात इस्लामी केपी में नहीं है क्या? जहां पे पंजाब में डिस्ट्रिक्ट खत्म, डिस्ट्रिक्ट है, तहसीलें नहीं, केपी में तहसीलें, डिस्ट्रिक्ट नहीं। आज तक जमात इस्लामी ने ये भी नहीं कहा कि इसमें से कौन सा अच्छा है। और वहां पे सारे इख्तियारात एसी को शामिल, एसी को हासिल है, एलोकेशन ऑफ फंड और उसके यूटिलाइजेशन। तो वहां पे ये कुछ नहीं बोल रहा है, सिर्फ इसलिए है कि सबको यहाँ पे करना है, गंद करना है। तो हम तो तैयार हैं, जो भी अच्छी अमेंडमेंट होंगी, जो पहले भी कभी नहीं मिली होंगी, जैसे मोटर व्हीकल टैक्स हम देंगे, लेकिन इसको फाइनली असेंबली में आना होगा, अमेंडमेंट बनाइए, लेकर आइए। और अगर आपने ठीक है, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म होने वाला है। मुझे आपसे ज्यादा दूसरे जगहों से आने वाले इस पे आप रिप्लाई कर दीजिएगा। कराची के शहरी अब फिर एक खौफ का शिकार हैं। एहतजाज की सियासत कराची के शहरियों ने देखी, बड़ा नुकसान हुआ कराची के अंदर। ये क्लैश किस तरफ जाएगा? देखें मलिक साहब, मैं तो शैला साहिबा की बातों पे अफसोस ही कर सकता हूँ, क्योंकि खुद एक ये खातून है, और जब वहाँ पे खवातीन पे बच्चों पे तशद्दुद हुआ उसे ये जस्टिफाई कर रही है, तो मुझे बहुत अफसोस है। और जहाँ तक सदाकत की बात है, उसको डंडा मारा, पहले पुलिस ने उसके सर में, वो गिर गया, उसकी टांगों पे लाठीचार्ज किया, उसको जिस तरह से उठा के ले गए। मैं तो कहता हूँ कि मौजिब माशरों में ऐसा नहीं होता। लेकिन अब जब आप डाकुओं को वर्दी में लाएंगे तो ये करें, नफरत थी वहाँ पे और जिद्दोजहद हमारी जारी। देखें कि हमने कुर्बानी दी, अभी भी हमने सबर का खून पिया पाकिस्तान के अमन की खातिर, कराची में अमन की खातिर। एमक्यूएम से ज्यादा कराची के अमन के लिए किसी नहीं दी, ना कोई चैंपियन बने। अभी एक तरफ कह रहे दरामी में लाई, हमने कह रहा है SLJ का हमने पूरा ड्राफ्ट दे दिया, पूरा ड्राफ्ट दे दिया। अब ये कह रहे हैं अगर असेंबली में नहीं, अरे बाबा हमने पूरा ड्राफ्ट दिया आपके ऊपर, आप करें ना, क्यों नहीं करते? लेकिन वडेरा चाहिए, इनकी जहनीत बन चुकी है, बाहर नहीं आ रहे, वो सीएम हाउस से बाहर होंगे। सलमान मुझे बलोच साहब, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। इशारा साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।